हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। दिस इज़ रंजन। और आज की इस बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियो में मॉड्यूल नंबर 3 से हम लोग बात करने वाले हैं पावर इन थ्री फेज एसी सर्किट। तो दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ आवर थर्ड मॉड्यूल। और इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था आपको, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी के डेल्टा कनेक्शन में, कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं पावर इन थ्री फेज एसी के बारे में। तो और उसके इमीडिएटली बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल टॉपिक पे जाने वाले हैं। तो पावर इन थ्री फेज एसी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक है। एंड आई बिलीव कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने सिंगल फेज एसी, दैट इज मॉड्यूल नंबर 2 का थर्ड लास्ट वीडियो जो है उसको जरूर देखा होगा, जहां पे हम लोगों ने पावर इन सिंगल फेज एसी पढ़ा होगा, क्योंकि वहां के कुछ कंसेप्ट की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी जरूर। पावर इन थ्री फेज एसी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। इसमें मैं बात करूंगा आपसे कि पावर कितने टाइप के होते हैं थ्री फेज एसी में, और लाइन और फेज के फॉर्म में पावर्स को कैसे डिराइव करते हैं, और क्या कनेक्शन के हिसाब से पावर्स की वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती है। इन सब बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज निकालेंगे यहाँ से, और इन सब का यूज फिर आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पावर इन थ्री फेज एसी। तो पावर इन थ्री फेज एसी ऑन द बेसिस ऑफ, जैसा कि सेकंड मॉड्यूल में भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि एसी में पावर यूजुअली तीन अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था, डिफाइन किया हुआ था। तो वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको एक पावर ट्रायंगल बताया हुआ था, एक पावर ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ बेस एक्टिव पावर को एक्सप्रेस कर रहा था, परपेंडिकुलर सेक्शन यूज टू एक्सप्रेस द रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो था दैट वाज एपरेंट पावर। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एसी में यूजुअली तीन टाइप के ही पावर है हमारे पास। फर्स्ट वन इज एक्टिव पावर, active power denoted by capital P. Second one is the reactive power denoted by Q. And third is apparent power denoted by capital S. तो अगर आपका प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर होगा सिंगल फेज एसी का, तो आपको ये पता होगा कि ट्रू पावर या एक्टिव पावर पूरी सर्किट का P, reactive power due to the overall reactance present in the circuit Q, apparent power that is the resultant of active and reactive denoted by S. तो इनका जो यूजुअल फॉर्म होता है, यूजुअल फॉर्मूला होता है, दैट इज P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, Q इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई, एंड S इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये इसका यूजुअल फॉर्म होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि जब थ्री फेज सिस्टम है तो हर चीज थ्री टाइम्स हो जाने वाली है। अगर हर एक चीज थ्री टाइम्स हो रही है तो या तो वो लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होंगी या फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होंगी। ये ध्यान रखिएगा, आपकी अगर मोटर है या जनरेटर है, दोनों में से कोई भी मशीन आप यूज करते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में आप इनपुट अगर देते हैं तो वो भी टर्मिनल्स में, एक्सटर्नल टर्मिनल्स में, आउटपुट अगर लेते हैं जनरेटर से तो वो भी एक्सटर्नल टर्मिनल से करते हैं। तो यूजुअली आप किसी भी मशीन से जो डील करते हैं वो एक्सटर्नल टर्मिनल्स के अंदर प्रेजेंट क्वांटिटीज में करते हैं। दैट मीन्स एक्सटर्नल टर्मिनल्स में अवेलेबल हर एक क्वांटिटी लाइन क्वांटिटी होती है। तो मतलब जो भी हम लोग इनपुट देते हैं किसी मशीन को, या जो आउटपुट लेते हैं, वो हमेशा लाइन टू लाइन फॉर्म में होता है, फेज फॉर्म में नहीं होता यूजुअली। ठीक है, सिर्फ इंपिडेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ लाइन। दिस हैज टू बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड्स। आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि जो भी आप डील करते हैं किसी भी मशीन से, किसी भी सिस्टम पे अगर लोड प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोड भी टर्मिनल्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज लाइन टू लाइन। जो भी आप आउटपुट ले रहे हैं वो भी लाइन टू लाइन, जो इनपुट दे रहे हैं वो भी लाइन टू लाइन हो रहा है। ठीक है, इंपिडेंसेस बस जो होते हैं इस सिस्टम के अंदर वो सिर्फ फेज के अंदर हैं, वो लाइन के फॉर्म में नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल देखिए, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर के तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने सिंगल फेज एसी के टर्म्स में। लेकिन थ्री फेज एसी के टर्म में क्या हो जाएगा, तो जब मैं अगर थ्री फेज की बात करूं तो फेज के फॉर्म में चाहे कैसा भी कनेक्शन हो, सपोज कि अगर ये स्टार कनेक्शन है मेरे पास, ऐसा अगर ऐसा कुछ स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, या एक तरफ मेरे पास ऐसा कोई डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन, अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये पहले फेज के अंदर बन रहा है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में सेकंड फेज में बन रहा है अगेन P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और थर्ड फेज में भी बन रहा है P3 इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये तीनों वोल्टेजेस, तीनों करंट्स और तीनों कॉस फाई का क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर मतलब आई थिंक प्रीवियस वीडियो में, कुछ दिन पहले ही जो आपने वीडियो देखा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का टाइप,
और उसमें ये देखा था कि सारी की सारी फेज वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर होती हैं, सारी फेज करंट्स एक दूसरे के बराबर है, और ये सब कुछ अगर इक्वल है, इम्पीडेंसेस सेम है, अगर सिमेट्रिक सिस्टम है, तो कॉस फाई भी तीनों सेक्शंस का बराबर होगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे V1, V2 और V3 इक्वल, जिसको VPH लिख सकते हैं, वैसे ही I1, I2, I3 या IPH ये सब भी एक दूसरे के इक्वल, और सेम वे में फिर cos फाई भी बिल्कुल इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, नेट पावर P टोटल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH cos फाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या ये फॉर्मूला डेल्टा के केस में चेंज हो जाएगा, तो इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये स्टार कनेक्शन के केस में फॉर्मूला है। स्टार के केस में अगर फेज के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पावर इन टर्म्स ऑफ फेज टोटल पावर इज इक्वल टू 3 VPH IPH cos फाई। आइए अब इसी चीज को डेल्टा में चेक कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि डेल्टा में एक फेज की पावर जो है इट इज VI cos फाई, दूसरे फेज की भी पावर जो होगी दिस विल बी VI cos फाई, तीसरे फेज की भी पावर जो होगी दिस विल बी VI cos फाई। ठीक है, अब करना क्या है, मुझको टोटल पावर निकालना है, नेट पावर। तो डेल्टा के केस में भी अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा कनेक्शन का, तो कनेक्शन के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेल्टा के केस में भी सारी की सारी फेज वोल्टेजेस एक दूसरे के इक्वल, सारी फेज करंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। देयरफॉर V1, V2 या V3 जो भी बोल लीजिए सब एक दूसरे के बराबर है, इक्वल टू VPH। सेम वे में I1, I2, I3 दैट विल बी इक्वल टू IPH, और cos फाई भी तीनों सेक्शन का इक्वल होगा। देयरफॉर नेट पावर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, अगर आप तीनों को ऐड कर दें और तीनों की वैल्यू इक्वल है तो 3 VPH IPH cos फाई फॉर डेल्टा कनेक्शन, फॉर डेल्टा कनेक्शन। तो ये रिलेशन मिल गया डेल्टा के लिए। अब देखिए जरा कंपेयर करके आप इसको, टोटल पावर फॉर स्टार कनेक्शन, टोटल पावर फॉर डेल्टा कनेक्शन, दोनों की वैल्यू क्या है, 3 VPH IPH cos फाई, 3 VPH IPH cos फाई। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि चाहे कनेक्शन किसी भी टाइप का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन, आप कोई भी पावर निकाल रहे हो, वो अगर 3 फेज की पावर के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया हुआ है फेज के टर्म्स में, तो डेफिनेटली वो पावर चाहे जैसा भी कनेक्शन हो सेम रहेगी, पावर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे कनेक्शन का टाइप कैसा भी हो, स्टार हो या डेल्टा हो। ठीक है, लेकिन क्या ये सेम चीज़ लाइन के फॉर्म में जब पावर एक्सप्रेस होगा तभी भी होगी, तभी भी अप्लाई होगी या नहीं होगी, उसको भी चेक करेंगे अभी हम लोग इसी वीडियो के अंदर, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अगर स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, पावर को अगर फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो दे विल बी सेम, एंटायरली पावर सेम होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन। तो आइए अब देखते हैं कि क्या ये सेम चीज़, क्या ये सेम थ्योरी लाइन के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो चूंकि हम लोगों को इसके अंदर एक्सप्रेशन के दो टाइप्स मिले हुए हैं, लाइन और फेज, तो हम लोग क्वांटिटीज को इन दोनों ही फॉर्म में अब एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो प्रीवियस मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में, एसी क्वांटिटीज में हम लोगों ने ये देखा था कि क्वांटिटीज को हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, मैथमेटिकली बहुत तरीकों से एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, और लास्ट में फिर ये देखा था कि बाय डिफॉल्ट अगर मैग्नीट्यूड आप एक्सप्रेस करते हैं एसी में किसी क्वांटिटी का, तो वो बाय डिफॉल्ट आरएमएस फॉर्म में होती है। तो वो सेम कंसेप्ट बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, आरएमएस फॉर्म में तो अभी भी हैं ये सारी क्वांटिटी, लेकिन अब लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस है या फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस है, वो भी आपको मायने रखना है, वो भी ध्यान में रखना है। तो अब मैं लिख देता हूं एक्टिव पावर इन टर्म्स ऑफ 3 फेज, तो इन टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटी, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटी। तो फेज के फॉर्म में तो मुझको पता चल गया कि स्टार हो या डेल्टा हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, फेज के फॉर्म में पावर इज इक्वल टू 3 VPH IPH cos फाई। अब ध्यान रखिएगा ये जो फेज वोल्टेज है ये आरएमएस फॉर्म में भी है, ये जो फेज करंट है ये भी अपने आरएमएस फॉर्म में है, और इसकी यूनिट वॉट्स। इन द सेम वे जब मैं रिएक्टिव पावर को एक्सप्रेस करूंगा तो ये भी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH और साइन फाई, इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर
रिएक्टिव। ये सब यूनिट्स, ये सब इसके डेफिनेशंस, ये सब आपको सेकंड मॉड्यूल के वीडियो में मिल जाएंगे। वहां पे पावर का जो वीडियो होगा वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगा। और सेम वे में apparent power will be 3 times of VPH IPH। इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर। तो ये जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था ये तो हो गया फेज के फॉर्म में, ठीक है। एंड दिस विल बी सेम फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ये हम लोगों ने अभी प्रूव कर लिया, ये हम लोगों ने अभी चेक कर लिया कि कनेक्शन चाहे जैसा भी हो, अगर फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो क्वांटिटीज की ये सारी वैल्यूज होंगी और सेम वैल्यू रहेंगी क्योंकि बैलेंस सिस्टम है। अब देखते हैं कि क्या लाइन के टर्म में भी सारी क्वांटिटीज की वैल्यू सेम रहेगी या नहीं रहेगी, उसको चेक कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं फेज के फॉर्म में जो पावर की वैल्यू थी ये थी 3 VPH IPH cos phi, ठीक है। तो इसको मैं यहां नहीं लिखता हूं, जब हम लोग कंफर्म्ड हो जाएंगे, जब हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ वैल्यू सेम है या नहीं है, तभी हम लोग यहाँ एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके टर्म में। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कनेक्शन का टाइप स्टार है और दूसरे तरफ है कनेक्शन का टाइप डेल्टा, ठीक है। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जो कनेक्शन का टाइप देखा हुआ था उसके एंड में कुछ वैल्यू मिली, कुछ रिलेशन मिला लाइन और फेज क्वांटिटीज के बीच का। उसी रिलेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि जब स्टार का डेरिवेशन हम लोगों ने किया तो देखा कि लाइन करंट और फेज करंट सेम होते हैं, जबकि लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज का। ये दो रिलेशन मिला। डेल्टा का जो कंडीशन था इसमें ठीक उल्टा लिखा। इसमें देखा हम लोगों ने कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होते हैं, जबकि लाइन करंट इज √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट IPH। इतना रिलेशन आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं तो। अब मुझको करना क्या है कि इस रिलेशन का ध्यान रखते हुए मुझको पावर को डिराइव करना है। पावर फेज के फॉर्म में पता है हमको कि कितनी होती है, ठीक है। अब उसी फेज के इक्वेशन से हमको लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो पावर फेज के फॉर्म में होती है 3 VPH IPH cos phi। मुझको क्या करना है, इस स्टैंडर्ड यूनिट से इस पावर को लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यानी जो वोल्टेज फेज के फॉर्म में है उस वोल्टेज को मुझको लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो करंट फेज के फॉर्म में है उसको लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और cos phi तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन करने वाला हूं। किसके लिए, स्टार कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 VPH। तो देखिए VPH कैसे हो सकता है, VL अपॉन √3, VL डिवाइडेड बाई √3 इंटू IPH। तो IPH और IL बिल्कुल सेम है, तो इसको डायरेक्टली IL में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू cos phi, ठीक है। तो अब यहां से √3 और 3 को आप कैंसिल आउट कीजिए, पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन हो जाएगा अगर स्टार कनेक्शन है तो √3 VL IL cos phi। ये पावर की वैल्यू मिल गई, किसके लिए, स्टार कनेक्शन के लिए। तो अगर पावर को लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो स्टार कनेक्शन में इतना होता है पावर। अब देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में कितना कुछ चेंज हो जाता है पावर में या नहीं होता है। तो पावर इसके लिए भी फेज के फॉर्म में कितना है, 3 VPH IPH cos phi। ये वैल्यू तो सेम है। डेल्टा का आइडेंटिटी जो भी है, डेल्टा की आइडेंटिटी वो पुट कर लेते हैं रिलेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं, पावर अगर लाइन के फॉर्म में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 VPH और VL बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट 3 VL। IPH के लिए लिख सकते हैं हम लोग IL डिवाइडेड बाई √3 और cos phi तो cos phi रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद √3 और 3 को आप कैंसिल आउट कर लीजिए यहां से। तो पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन फॉर डेल्टा कनेक्शन आपको मिलेगा √3 VL IL cos phi, ठीक। ये डेरिवेशन की वैल्यू आ गई फॉर डेल्टा कनेक्शन। अब आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड स्टार कनेक्टेड सिस्टम, लाइन के टर्म्स में पावर, राइट हैंड साइड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, लाइन के फॉर्म में पावर, बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब अल्टीमेटली पावर में कोई चेंज नहीं आता है, बस अगर लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो चाहे जैसा भी कनेक्शन हो सेम पावर रहेगा, फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो चाहे जैसा भी कनेक्शन हो पावर का फॉर्मूला बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन,
लाइन के फॉर्म में पावर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, पावर को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग √3 VL IL cos phi, इसकी यूनिट वॉट्स। ठीक, अगर रिएक्टिव पावर आपको एक्सप्रेस करना है तो इट विल बी Q इज इक्वल टू √3 VL IL sin phi, यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, दैट इज VAR। और लास्ट, अगर आपको एपरेंट पावर एक्सप्रेस करना है लाइन के फॉर्म में तो दिस विल बी √3 VL IL और इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर। ये तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। तो दिस इज एंटायर एक्सप्लेनेशन अबाउट पावर इन थ्री फेज एसी। थ्री फेज एसी के अंदर पावर कैसा होता है, किस टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। और ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो पावर हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो तो आपने पहले ही मॉड्यूल 2 में देखा हुआ है कि दैट इज ऑलवेज एक्टिव पावर। एक्टिव में भी हमेशा हम लोग पावर जो यूज करेंगे लाइन के टर्म्स में यूज करेंगे। क्यों लाइन के टर्म में यूज करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था, आप किसी भी मशीन से इनटेक दें किसी मशीन को या उससे आउटपुट लेते हैं, दोनों ही चीज़ हमेशा लाइन के फॉर्म में, लाइन टू लाइन ही एक्सचेंज होती है। तो अगर लाइन टू लाइन आप एक्सचेंज करते हैं क्वांटिटीज़ को, तो उस कंडीशन में वोल्टेज भी लाइन के फॉर्म में होगा, करंट भी लाइन के फॉर्म में होगा। अगर ये दोनों क्वांटिटी लाइन में है तो जो पावर आप उससे निकालोगे वो भी लाइन के फॉर्म में ही होगा हमेशा। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप क्वांटिटीज को डील करते हैं तो जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आप यूज कर रहे हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, आरएमएस फॉर्म में भी है और थ्री फेज के फॉर्म में अगर देखा जाए तो लाइन के फॉर्म में हमेशा बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस होती है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। So this was the entire expression of power in a three phase AC system। ये था पावर का पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन कि थ्री फेज AC सिस्टम के अंदर पावर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, पावर की वैल्यू बिल्कुल हमेशा सेम रहती है, बस लाइन और फेज के फॉर्म में डिफरेंट रहती है। तो लाइन के फॉर्म में अलग वैल्यूज हैं, फेज के फॉर्म में तीन अलग वैल्यूज हैं, लेकिन ये तीन वैल्यूज में और कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब डिपेंडेड अपॉन स्टार है या डेल्टा है, उससे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, पावर की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर इन थ्री फेज एसी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट सा आपको मैं रिव्यू दे दूंगा कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे मॉड्यूल में क्या क्या कुछ पढ़ा हुआ है और न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको किन कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, किन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इमीडिएटली उसी सेम वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल्स में डील करना। तो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे अपने अपकमिंग न्यूमेरिकल्स के बारे में, थ्री फेज एसी के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करना है, कैसे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम्स जो जहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि न्यूमेरिकल ये नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको कैसे काउंटर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी या बाकी और रिमेनिंग जो वीडियोज़ हैं मॉड्यूल 3 के, तो उसको जल्दी से देख लीजिए। न्यूमेरिकल सारे उन्हीं बेसिस पे बनने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।